ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस माह में शिव भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, कावड़ यात्रा पर जाते हैं, शिवलिंग को विशेष रूप से सजाते हैं और कई तरह के जतन करते हैं। सभी का मकसद शिव को खुश करना है। कहा जाता है कि इस बहाने से जो व्यक्ति शिव को प्रसन्न कर देता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ खास चीजों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन आप सावन माह में इन चीजों को अपने घर लाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ये सभी चीजें महादेव को अत्यंत प्रिय होती हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की इन वस्तुओं में से कोई एक वस्तु भी सावन माह में अपने घर ले आता है तो भगवान भोलेनाथ उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते। उस व्यक्ति को फिर कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। भगवान भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान देते। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना पूजा और व्रत के ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए अब जानते हैं महादेव के प्रिय वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज है भस्म। भस्म भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास में शिव मंदिर से आप भस्म लेकर पूजा स्थल में रख सकते हैं। इस भस्म के साथ शिव पूजा करने से बहुत लाभ होता है। बची हुई भस्म को तिजोरी में या धन संग्रह के स्थान पर रखा जा सकता है। इससे धन की कमी कभी नहीं होती और भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगली वस्तु है गंगा जल। महादेव को जल एवं गंगा जल दोनों ही प्रयोग होते हैं। यही वजह है कि शिवलिंग पर बस एक लोटा जल चढ़ाने से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल महादेव को अत्यधिक प्रिय है। गंगा जी को महादेव ने अपने सिर पर विराजमान किया हुआ है। ऐसे में यदि आप सावन के महीने में गंगा जल लाकर उससे शिव जी का अभिषेक करें तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। शिव जी आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे। आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा गंगा जल सावन माह में अपने मंदिर में लाकर अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। दोस्तों, अगली चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी साक्षात इसी रुद्राक्ष में निवास करते। रुद्राक्ष को सावन माह में घर लाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती। इसके अलावा भोलेनाथ की कृपा से जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाता है। दोस्तों, रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है। इसे शिव जी का ही अंश माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे उत्तम है। मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से न सिर्फ आपके ऊपर सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है, बल्कि ये शांति और सुकून भी प्रदान करता है। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप अपने परिवार के लोगों में संतुलन स्थापित कर सकते। आप चाहे तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनकर अपने वैवाहिक संबंधों में मिठास को बढ़ा सकते। अब अगली चीज है बेलपत्र। पौराणिक कथाओं में शिव पूजा में बेलपत्र के महत्व को बताया गया है। मान्यता है कि सावन मास में शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन यदि सावन माह में बेलपत्र आसानी से ना मिले तो आप चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसे घर ले, फिर उसे रोजाना शिव जी को अर्पित करें और सावन माह के बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती और कार्य में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती। दोस्तों, अगली वस्तु है पार्थ शिवलिंग। पार्थ और शिव जी का एक खास संबंध माना जाता है। कहते हैं कि यदि सावन में पार्थ शिवलिंग को घर लाकर उसकी पूजा रोज की जाए, अभिषेक किया जाए तो आपके ऊपर से हर तरह के दोष समाप्त हो। ये भी मान्यता है कि जो भक्त पार्थ शिवलिंग की पूजा करता है, भगवान महाकाल उसकी स्वयं रक्षा कर। ये शिवलिंग घर में सुख और शांति लाता है। इससे घर में कोई बीमारी नहीं रहती और धन धान्य में वृद्धि होती। अब अगली चीज है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र। ये हमेशा भगवान भोलेनाथ के साथ रहता है। त्रिशूल को बहुत पूजनीय माना जाता है क्योंकि ये तीन लोक और त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के साथ त्रिशूल का भी पूजन किया जाता है। त्रिशूल का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शत्रुओं से लड़ने की ताकत भी मिलती। सावन माह में तांबा, पीतल या फिर चांदी का एक त्रिशूल लाएं, उसे पवित्र करें और भोलेनाथ को अर्पित कर उसका पूजन करें। फिर इस त्रिशूल को अपने घर के हॉल में रखें या आप अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं या फिर आप अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं।
इस तरह त्रिशूल रखने से भोलेनाथ की कृपा से घर में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो नष्ट हो जाती है। घर से बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है, साथ ही शत्रुओं से लड़ने की भी शक्ति मिलती। आप चाहते त्रिशूल का लॉकेट लाकर उसे भोलेनाथ को अर्पित करें, फिर उसे धारण करें। ऐसा करने से बुरी शक्ति और नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा होगी, आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगी, साथ ही शत्रुओं से लड़ने की भी शक्ति मिली। वहीं अगली चीज है डमरू। शिव जी का डमरू और उसकी आवाज दोनों ही हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार डमरू की ध्वनि से बुरी शक्तियों को तबाह किया जा सकता। घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश करना हो तो सावन के पवित्र महीने में घर में डमरू अवश्य लिया। भोलेनाथ को अर्पित किए हुए इस डमरू को रोजाना संध्या काल पूजन के समय अवश्य बजाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उनका नाश हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो आप इस डमरू को उस बच्चे के कमरे में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से भी बच्चे को किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। अब दोस्तों अगली चीज आती है नाग देवता। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों की पूजा का अत्यधिक महत्व है। चांदी या तांबे के नाग सावन के महीने में घर ले आए और इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास रखते हैं। आप घर के अंदर भी मुख्य द्वार के पास इसे रख सकते हैं। यदि आपको इसको चोरी होने का डर है तो आप इसे छुपा कर भी रखने से पहले आप इसे पवित्र कर इसका पूजन अवश्य ही करें। ये नाग देवता घर में आने वाली बुराइयों को मुख्य द्वार से ही वापस लौटा देंगे। वहीं अगर आप पितृदोष या काल्प सर्प दोष से पीड़ित हैं तो सावन माह से पहले या फिर सावन माह के पहले दिन ही आप एक नाग नागिन का जोड़ा लाकर अपने घर ले आए। आपको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाना है और इसे पवित्र कर भोलेनाथ के पास अपने मंदिर में रखें और भोलेनाथ का पूजन करने के पश्चात रोजाना आप नाग नागिन पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत पुष्प चढ़ाकर इनका पूजन अवश्य करें। पूरे सावन माह में आपको इनका पूजन करना है और सावन माह के आखिरी दिन सावन पूर्णिमा के दिन इस नाग नागिन के जोड़े को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रखें। शिवलिंग पर रखने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और फिर नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग पर रख और भोलेनाथ से पितृदोष और काल सर्प दोष दूर करने की प्रार्थना। दोस्तों ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से पितृदोष और काल सर्प दोष तुरंत ही दूर हो जाता है। तो दोस्तों ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन माह शुरू होने से पहले या फिर सावन माह में समाप्त होने से पहले आप इन वस्तुओं को अपने घर अवश्य लें। चलिए अब आपको सुनाते हैं सावन मास की व्रत कथा। दोस्तों किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन की कमी नहीं, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त न था, जिस कारण वो बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना भी करता। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो भगवान शिव से उस साहूकार के मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही हो। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे कोई खुशी हुई थी और ना ही दुख। वो पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते, जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह कर, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमार ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे
और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं, आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर कर। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी, लेकिन मात्र भाव में विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा कर, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएं। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे। दोनों ने प्रण लिया कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर त्याग दे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सभी दुख दर्द दूर होते हैं। तो दोस्तों ये थी सावन सोमवार से जुड़ी व्रत कथा। वही दोस्तों अब राशि अनुसार सावन के उपाय किए जाएं तो पूजा पाठ का फल बढ़ जाता है। इससे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं राशि अनुसार सावन सोमवार के उपाय। सबसे पहली राशि है मेष राशि। आपकी राशि मेष है तो सावन के सोमवार को शिवलिंग का जल, शहद और सुगंध से अभिषेक करना चाहिए। इससे भक्त को मनचाहा फल मिलता है। इसके अलावा रोज बेलपत्र पर सफेद चंदन से श्री राम लिखकर शिवलिंग पर जल अर्पित। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को सावन सोमवार पर कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर दूध दही से अभिषेक कर और हार श्रृंगार के फूलों से बनी माला चढ़ाकर सफेद चंदन से तिलक कर सकते। मिथुन राशि। आपकी राशि अगर मिथुन है तो सावन के सोमवार के दिन गंगा जल से दूर्वा डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि इससे कल्याण होगा। वहीं शहद से रुद्र अभिषेक कर गाय को हरी घास खिलाना भी फायदेमंद होता है। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को सावन के सोमवार के दिन कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दूध, दही, गंगा जल और मिश्री से अभिषेक कर सकते। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को सावन 2025 में सोमवार के दिन आम रस से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे करियर में उन्नति होती है। शुद्ध देसी घी से भगवान शिव को स्नान कराना भी सिंह राशि वालों के लिए कृपा प्राप्ति का कारगर उपाय है। कन्या राशि। आपकी राशि कन्या है तो सावन में हर सोमवार को गंगा जल में बेलपत्र और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कर। इस उपाय से कन्या राशि वालों के हर दुख शिव हर लेंगे। दुख और शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर बेलपत्र, मदार के पुष्प, धतूरा और भांग अर्पित करने का भी लाभ होता है। तुला राशि। तुला राशि वालों को सावन 2025 में सोमवार के दिन जल, भस्म और सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने वालों के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दही और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कर गरीबों को मिश्री का दान करना भी शिव जी की कृपा पाने का कारगर उपाय है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों को सावन सोमवार के दिन शिव जी को गंगा जल में लाल रंग का फूल डालकर अभिषेक करना चाहिए। इससे भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। तीर्थ स्थान के जल और दूध में शक्कर, शहद मिलाकर शिव जी को स्नान कराकर और रक्त चंदन से तिलक करना भी मनोवांछित फल देने का सावन उपाय है। धनु राशि। धनु राशि वालों को सावन सोमवार पर गंगा जल में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि इससे विशेष लाभ मिलते हैं। इसके अलावा कच्चे दूध में केसर, गुड़ और हल्दी मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। साथ ही केसर हल्दी से तिलक कर पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। मकर राशि। मकर राशि वालों को हर सावन सोमवार पर शिवालय जाकर काले तिल और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से शनि बाधा दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती। घी, शहद, दही और बादाम के तेल से शिव जी का अभिषेक और नारियल का जल और नीला पुष्प अर्पित करना शुभ फलदायक रामबाण उपाय है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को हर सावन सोमवार
कच्चा दूध शिव जी को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भांग, धतूरा और बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को गंगा जल में भस्म मिलाकर स्नान कराना चाहिए। इसके बाद सरसों के तेल से तिलक करना चाहिए। इससे शिव और शनि दोनों का आशीर्वाद मिले। मीन राशि के लोगों को भोलेनाथ की कृपा के लिए सोमवार को जल में शहद, सुगंध, दुर्वा और अक्षत डालकर अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि इससे सभी मनोकामना पूरी हो। इसके अलावा कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर स्नान कराने के बाद केसर का तिलक करने और पीले पुष्प केसर के रेशे अर्पित करने का उपाय भी आजमा सकते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले